कि दोनों समुदाय के लोगों के साथ में ये दबंगई दिखाते हुए कर रहे हैं, जबकि इनके पास ना कोई कागज है, ना इन्होंने नगर पंचायत से कभी कोई एप्लीकेशन दी कि हम वो होली मोड़ जो कि सार्वजनिक जगह है उसके बगल में वो अपनी ज़मीन का दावा कर रहे हैं और उसमें शायद कुछ निर्माण वगैरह या कुछ तार फेंसिंग वगैरह कर रहे हैं। तो कब्रिस्तान में जहाँ कई दशकों से जिनके लोग वहाँ दफनाए गए हैं, पूर्वज दफनाए गए हैं, तो जहाँ तक उनकी कब्रें बनी हैं उतना स्थान छोड़ दिया जाए। नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं जनपद जालौन की ओर, जहां भूमाफियाओं की दबंगई से होलिका दहन की जगह पर किया गया कब्जा। जी हां, मामला जनपद जालौन के रामपुरा नगर पंचायत का है, जहां नगरवासियों द्वारा आक्रोशित होकर दबंगों को अतिक्रमण करने से रोकने का प्रयास किया गया, किंतु दबंग लोग मारपीट पर उतर आए। नगरवासियों ने बताया कि जिस जगह को दबंगों ने कब्जा किया है वह जगह लगभग 8 साल पहले नगर पंचायत के द्वारा निर्माण कराकर होलिका दहन की जगह को सुरक्षित की गई थी, जिस पर रामपुरा निवासी दबंग के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। वर्तमान नगर अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह द्वारा पहुंचकर अतिक्रमण को रुकवाया गया। नगरवासियों ने नगर अधिशासित को दिया शिकायत पत्र। आइए पूरी खबर देखते हैं जनपद जालौन से महेंद्र कुमार के साथ। दोनों समुदाय के लोगों के साथ में ये दबंगई दिखाते हुए कर रहे हैं, जबकि इनके पास ना कोई कागज है, ना इन्होंने नगर पंचायत से कभी कोई एप्लीकेशन दी कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पे आपने होलिका दहन क्यों बना दिया। अचानक ये 8-10 साल बाद में ये सक्रिय हुए हैं, अब इस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? 7-8 साल पहले जो नगर पंचायत द्वारा, चूँकि सरकार ने टेंडर लगाए हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति लेने के बाद में निर्माण किया गया है, विधिवत टेंडर का प्रकाशन हुआ है, तो जितनी ज़मीन नगर पंचायत ने होलिका दहन के लिए आरक्षित की है, चबूतरा बनाया और परिक्रमा है, उस परिक्रमा को छोड़ करके ये दीवार के सहारे अगर अपना कोई निर्माण करते हैं तो हमारे समझ में हिंदू समाज को और नगर पंचायत भी इस पर नहीं करेगी। और जहाँ तक कब्रिस्तान की बात है, तो कब्रिस्तान में जहाँ कई दशकों से जिनके लोग वहाँ दफनाए गए हैं, पूर्वज दफनाए गए हैं, तो जहाँ तक उनकी कब्रें बनी हैं उतना स्थान छोड़ दिया जाए, उसके बाद में जो ज़मीन है उसको ले लिया जाए। अब चूँकि इन्होंने पैमाश किए, तो ये रोड से पैमाश कैसे करवा रहे? पैमाश करने के लिए, हदबंदी करने के लिए, एक जहाँ तक हमारी जानकारी है तो हदबंदी के लिए ये होता है कि पूरा सेक्टर नापा जाता है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि पश्चिम में की दिशा में और उत्तर की दिशा में ही इनकी ज़मीन निकल रही, दक्षिण की दिशा में दूसरे काश्तकार हैं वहाँ क्यों नहीं निकल रही, पूरब की दिशा में और काश्तकार हैं वहाँ ज़मीन क्यों नहीं निकल रही? अगर नपना है तो पूरा सेक्टर नपे और नगर पंचायत के लोग उसमें शामिल हों, दोनों समाज के लोग उसमें शामिल हों, अधिकारी यहाँ पर बैठे, तब तो इसका निदान संभव है। वरना आगे चल कर के तो ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी यहाँ कोई घटना न हो जाए, और उसके लिए ये पूरी तरीके से यही दोषी हैं, चूँकि मतलब ये पूरे तरीके से कब्जा करने के प्रयास में हैं वहाँ पे। तो चाहते यही हैं कि यहाँ पे होलिका दहन है, जितनी उनकी ज़मीन है होलिका दहन की स्थल की, उतनी ज़मीन सुरक्षित रहे। जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, जहाँ तक उनके पूर्वज दफनाए गए हैं, वो उनका उतना स्थल सुरक्षित रहे। उसके बाद में उनका जो भी है वो उसको ले लें जा करके, और वो जिस आधार पे यहाँ आते हैं पूर्वजों की, वहाँ यहाँ इनकी कोई ज़मीन भी नहीं रही है। जो हमने पूर्व में कहा था 95 में जो चकबंदी हुई थी, चकबंदी के दौरान में इन्होंने किसी तरीके से करा लिया। पीछे एक मज़ार पड़ती है, कहते हैं ये मज़ार मेरे पुरखों की, जबकि लोग बाग ये कहते हैं ये मिर्जा बेग साहब थे, कोई हजरत रहे होंगे, उनकी मज़ार है। ये उनको अपने पूर्वज बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की मज़ार है। अगर इनके पूर्वजों की मज़ार है तो इनका बहुत बड़ा परिवार है, तो परिवार के और भी सदस्य आकर के कहें, इनके चाचा आकर के कहें, इनके ताऊ कहें, इनके और परिवार के लोग कहें कि ये हमारे पूर्वजों की मज़ार है, हम यहाँ पूजा करने आते, तो ऐसा अभी तक कोई समझ में नहीं आया कि इनके परिवार के लोग हैं वो। सर, नगर पंचायत रामपुरा में एक मामला सामने आया है जिसमें अतिक्रमण कर रहे हैं कुछ भूमाफिया हैं। सर, क्या है पूरा मामला, क्या जानते? ये इस मामले के बाबत हमें अभी एक एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है। लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों ने एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया है कि अजीमुल पुत्र अली बख्श जो है वो होली मोड़ जो कि सार्वजनिक जगह है उसके बगल में वो अपनी ज़मीन का दावा कर रहे हैं और उसमें शायद कुछ निर्माण वगैरह या कुछ तार फेंसिंग वगैरह कर रहे हैं। इसको मौके पर इन लोगों ने रोकने के प्रयास किया, तो उन लोगों ने इसको रोका नहीं और इस संबंध में लोगों ने हमें शिकायत करी है, इसकी नपाई कराई जाए और विधिवत जो ज़मीन क्लियर करी जाए। तो जो प्रार्थना पत्र मिला है, चल प्रार्थना पत्र, मैं अभी इसको जिलाधिकारी महोदय के लिए इससे बात करके और उनको प्रस्थापित करते हुए मैं इसमें एक उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी जो है राजस्व निरीक्षक से जांच कराई जाए और तब तक मौके पर कार्य को है रोक दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की जो है लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं करनी पाए। सर, जानकारी मिली है, ग्रामीणों ने बताया है कि 8 साल पहले नगर पंचायत की ही द्वारा ये जगह आवंटित की गई थी होलिका दहन के लिए।
तो सर जो क्या होलिका दहन का चबूतरा बनाया गया वो अभी भी सुरक्षित है, हमारा बना हुआ है। लोग उस पर बाकायदा हर होली में पूजा करते हैं। आगामी 20-25 दिन बाद होली आने वाली भी है। मौके की नज़ाकत को देखते हुए कोई इसमें लॉ एंड ऑर्डर इशू ना आने पाए, इसलिए इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए उच्च अधिकारियों को संज्ञानित करेंगे और आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जाएगी।